नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में का जरा निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। इस प्रश्न में जो आपको 5 प्रश्न दिए गए, इन पांचों प्रश्नों में जो आपको संख्या दे रखी है उनको आपको मानक रूप में बदलना है। मानक रूप का मतलब है आपको इनको 10 की घात के रूप में लिखना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहला प्रश्न लिख दिया है। अब इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब देखो पहले प्रश्न में आपको कहा जा रहा है 1 माइक्रोन, उसके बाद में 1 बटा और ये आपको संख्या दे रखी है m के बराबर होता है। अब यहाँ पे ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइक्रोन बराबर, बराबर में क्या है, ये आपको दे रखा है 1 बटा यहाँ पे 1, फिर 3 जीरो, फिर वापस 3 जीरो, ये संख्या आपको दे रखी है। अब इसको क्या बदलना, मानक रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइक्रोन बराबर 1 बटा, अब देखो सबसे पहले देखना है यहाँ पे आपके जीरो कितने, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10 की घात कितनी है, 6। ये आपको दे रखा है। क्या ये मानक रूप में बदल गए? नहीं, क्योंकि ये क्या दे रखी है, भिन्न के रूप में दे रखी है। तो इसको ऊपर ले जाना है। तो ऊपर कैसे ले जाएंगे, तो आपको पता है जैसे यदि कोई संख्या लिखी 1 बटा m लिखा हुआ है, अब इसको ऊपर ले जाना क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की घात क्या हो जाएगी, माइनस का m हो जाएगी। ठीक है, इसको ऊपर ले जाना है, इस प्रकार से हम ले जाते हैं। तो चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा, एक तो ऊपर पड़ा था, ये ऊपर चला जाएगा 10 की घात 6। अब ये 10 की घात ऊपर क्या प्लस का 6 होगा, नहीं होगा, ये क्या होती है, घात माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपके माइनस। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना आसान प्रश्न, कुछ नहीं किया आपने। सबसे पहले यहाँ पे जीरो काउंट किया और उसके बाद में लिखा कि ये 10 की घात कितनी थी, 6 थी। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस 10 की घात 6 को ऊपर ले गए, ऊपर ले जाते ये क्या हो जाता, माइनस में हो जाता। तो ये 10 की घात क्या हो जाएगी, माइनस का 6 हो जाएगा। यही आपके क्या इसका मानक रूप था। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये आपको यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहाँ पे आपको बहुत सारा आवेश दे रखा है, कूलम्ब होता है। अब इस प्रश्न को सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब इसको भी हम क्या करेंगे, मानक रूप में बदलेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो आपको संख्या दे रखी है इसको यहाँ पे लिख दो। तो ये है आपकी संख्या 0 दशमलव, उसके बाद में है यहाँ पे जीरो काउंट करो, 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18, 18 जीरो है। ठीक है, तो ये आपके 3, उसके बाद में कोष्ट 3, फिर वापस आपके 3, फिर वापस आपके 3 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, 3 5 15 और 3 छक्के 18, और उसके बाद में यहाँ पे आपको 16 दिया गया। अब सिंपल तरीके से हमें क्या करना है, इसको मानक रूप में बदलना है। तो मानक रूप में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखिएगा क्या संख्या दे रखी है, संख्या आपको 16 दे रखी है। तो यहाँ पे सीधा क्या लिख दो, 16 लिख दो। तो ये हमने 16 लिख दिया। अब उसके बाद में यहाँ पे आपके क्या लगा हुआ था, दशमलव लगा हुआ था। अब इस दशमलव को आपको एक स्थान बाद यानी आपको यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे ले आना मतलब कहाँ पे ले गए, यहाँ पे ले गए। तो अब इधर से काउंट करना है और इस दशमलव तक पहुँचना है। तो काउंट करो कितना हो गया, यहाँ पे जीरो को काउंट करना है, जितने भी अंक है उनको काउंट करना। तो 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 का 18, ये हो गए 18, और ये आपकी क्या हो गई 19। तो यहाँ पे टोटल दशमलव के स्थान से पहले कितने अंक थे, 19 थे। तो यहाँ पे आपके गुणा 10 की घात 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की घात 19 हो जाएगा। क्या ये प्लस की घात है, माइनस की घात होगी, यहाँ पे माइनस की घात होगी। क्यों होगी माइनस की घात, क्योंकि हम किधर, इधर से चले थे। इधर से जब भी चलते तो आपकी घात किस में आएगी, माइनस में आएगी। और यदि इधर से चलते तो घात किस में आती, प्लस में आती। लेकिन हम तो इधर से चले तो ये घात किस में आएगी, माइनस की। तो यहाँ पे हो जाए 10 की घात माइनस का 19। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। बहुत आसान प्रश्न है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब अगले प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है, उसको लिखो। यहाँ पे जीवाणु की माप दे रखी है 0 दशमलव, उसके बाद में 3 और 3 6 जीरो। तो ये 3 और ये आपके 3 6 जीरो, और उसके बाद में आपको 5 m है, ये आपको संख्या दे रखी थी। अब इसको किस में बदलना, मानक रूप में। मानक रूप में बदलना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसको लिखो। ये आपको संख्या दे रखी थी, उसको हमने लिख दिया। अब इसके बाद में पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ पे देखो इसके बाद में पॉइंट तो लगा देंगे, लेकिन इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं, तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे आपको काउंट करना है कि जीरो कितने। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे दशमलव लगे, ये साथ में काउंट होगी। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल,
3 3 3 6 और एक आपके 7, तो यहाँ पे 10 की घात इधर से चल रहे हैं तो ये आपके 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 क्योंकि इधर से हमने काउंट किया है। अब यहाँ पे 5 दशमलव ऐसे नहीं लिख सकते, 5.0 ये नहीं लिख सकते क्योंकि 5 के बाद में दशमलव का कोई मतलब नहीं। यदि कोई संख्या होती ना 1 होता 2 होता तो लिखते, और यदि कोई भी संख्या नहीं है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा ही आपको यहाँ तक पॉइंट तक काउंट कर लेना। तो हमने पॉइंट तक काउंट कर लिया 3 3 6 और ये आपकी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको काउंट करना साथ में जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा है। अब पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आगे संख्या नहीं थी तो हमने पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा ही लिख देना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है पौधों की कोशिकाओं की माप यहाँ पे आपको दे रखे, इसको मानक रूप में बदलना बहुत आसान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उसको लिखना है। संख्या आपको देखो यहाँ पे 1275 है तो यहाँ पे लिख देंगे 12, यहाँ पे पहले तो ये लिख दो पूरी 0 कितने 0 4 1 2 3 4, उसके बाद 1275 ये आपको संख्या दे रखी। अब इसको मानक रूप में बदलना है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उसको लिखो कितना 1275, तो ये आपके 1275 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्थान बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे हमने एक स्थान बाद पॉइंट लगा दिया, इसके बाद में अंक आपको है तो आपको काउंट करना है। अब हमने पॉइंट कहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाए, तो यहाँ तक आपको अंक गिन लेने 1 2 3 4 5, कितने अंक है 5 है, तो यहाँ पे गुणा 10 की घात 5 हो जाएगा। अब इधर से चले तो घात किस में आएगी, माइनस की आएगी। तो यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके लास्ट 5वां प्रश्न है जिसमें इस प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपको देखो क्या संख्या दे रखी 0.07, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.07। अब इसको किस में बदलना है, मानक रूप में बदलना है। तो आसान है मानक रूप में बदलना। तो कैसे बदल देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंक दे रखे उसको लिखो, कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ था 7 लिख देंगे, उसके बाद में गुणा 10 की घात। अब देखो यहाँ पे देखो 7 के बाद में पॉइंट लगाना है, लेकिन 7 के बाद में कोई संख्या है ही नहीं तो पॉइंट का कोई लगाने का कोई मतलब नहीं। आप काउंट करो 7 तक कितने अंक हो जाएंगे, 1 और 2, तो यहाँ पे घात कितनी है 2 हो जाएगी। अब इधर से चले तो घात किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो साथियों अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।